बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि ज़मीन की पैमाइश, उसके लिए कौन कौन से पैमाने इस्तेमाल होते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, किस पैमाने के अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे बंदा कह देता है मैं एक सरसाई ज़मीन आपको नहीं दूंगा। अब एक सरसाई क्या होती है? बाज़ार तो ऐसे लगे छोटी मिलीमीटर, यानी बड़े वो कॉन्फिडेंस के एक सरसाई ज़मीन नहीं आपको दी। अच्छा, इतने मरले, इतने एकड़, इतनी ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमारी ज़मीन है, मिसाल के तौर पे एक से ज़्यादा जगहों पे है, एक जनाब हमारा खेत इधर है, दूसरा उधर है, तो अब कैलकुलेट करनी है कि आप कितनी ज़मीन के ऑनर हैं। तो बंदा क्या कहेगा कितनी ज़मीन का हूँ? खेत तो मुझे पता है मेरे 3 हैं, लेकिन 3 खेतों के अंदर टोटल मिल मिला के रकबा कितना बनता है। तो ख़ुद थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रकबा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पैमाने कौन कौन से हैं। एट लीस्ट हम नहीं पैमाइश करते कभी भी। कोई बात कर रहा हो तो हमें कम से कम समझ तो आनी चाहिए ना कि ये कितनी लैंड की बात हो रही है, थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। आज यही बात करेंगे, एकड़्स, कनालें, मरले, सरसाई, फुट, ये क्या चीज़ें होती हैं और कितनी कितनी होती हैं। सबसे पहले बड़ा जो एक यूनिट होता है ना, बड़ा पैमाना, उसे कहते हैं एकड़, उससे भी बड़ा मुरब्बा होता है। तो एकड़ जो है ना, एकड़ के अंदर कितनी ज़मीन आप प्रज्यूम कर सकते हैं? आपके जहन में आता है कि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़। एकड़ के अंदर ज़मीन होती है जब 8 कनाल, 8 कनाल, 8 कनालें ज़मीन हो तो उसको 1 एकड़ कहते हैं। कनाल का आइडिया थोड़ा बहुत आपको होगा, क्योंकि आजकल तो कुछ बड़े घर जो होते हैं ना, बड़ा सा घर है तो वो 1 कनाल पे होता है, 1 कनाल पे, 3 कनाल पे, तो आपको कुछ ना कुछ उधर से आइडिया, 5 मरले का भी आपको आइडिया होगा, 3 मरले का भी आइडिया। तो वहाँ से आप प्रज्यूम कर सकते हैं, एक जहन में खाका ला सकते हैं कि 3 कनाल कितना होता है, 8 कनाल कितना होता होगा। बहरहाल 8 कनाल ज़मीन हो ना तो उसको फिर 8 कनाल नहीं कहते, अब कहते हैं 1 एकड़ हो गई है। अगर 7 कनाल हो तो कनालों में उसकी बात करेंगे, 7 कनाल है, 6 कनाल है, 3 कनाल है, ये कनाल की बात करेंगे। तो अगर 8 को पहुंच जाए या 9 कनाल ज़मीन है तो हम कहेंगे हमारे पास 1 एकड़ और 1 कनाल है। अगर 12 है तो हम कहेंगे 1 एकड़ और 4 कनाल है। यानी 8 कनालें जब हो जाए ना तो उसको हमने कहना है कि 1 एकड़ हो गया हमारे पास। उससे ऊपर फिर जितनी कनालें वो अलहदा हम काउंट करेंगे। तो 8 कनालों को हम 1 एकड़ ही गिना करेंगे। तो 8 कनालें हो तो 1 एकड़ बन जाता है। अब कनाल जो है उससे भी कमी बेशी हो सकती है। जैसे एकड़ से कुछ ऊपर हो तो हमें कनालों की ज़रूरत पड़ती है कि एकड़ से इतने कनाल ऊपर है ज़मीन। अब कनालों में ज़मीन हो हमारी 8 कनाल नहीं है, 7 कनाल है, 3 कनाल है, 1 कनाल है, ज़मीन कम है हमारी, चंद कनाल है ज़मीन, और उससे कनाल से कुछ ऊपर भी है। ऊपर फिर मेजर करने के लिए कौन सा पैमाना होता है? मरला। अब 20 मरले हो ना तो 1 कनाल बन जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास 15 मरले जगह तो आप कहेंगे 15 मरले जगह हमारे पास। आपके पास अगर 19 मरले है तो आप कहेंगे 19 मरले। लेकिन अगर आपके पास 20 मरले है तो आप 20 मरले नहीं, उसको 1 कनाल कहेंगे। अगर आपके पास 30 मरले जगह है तो आप कहेंगे 1 कनाल 10 मरले है हमारे पास। तो ये कोई यानी बड़ी अजीब बात भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 100 वाले नोट हैं, 3 नोट हैं, आप कहेंगे 300 है। तो अगर 10 नोट हो आपके पास तो आप कहेंगे 10 है मेरे पास, नहीं, आप कहेंगे मेरे पास 1000 है। तो बिल्कुल उसी तरह ये ज़मीन की जब पैमाइश करते हैं ना तो उसके पैमाने भी इसी तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास अगर 20 मरले हो जाएं तो आपने कहना ये 1 कनाल है, 40 मरले हो जाएं तो आपने कहना है 2 कनाल है, 42 मरले हो जाएं तो आपने कहना है 2 कनाल 2 मरले। तो ये यूनिट फिर कनाल से ऊपर हो तो मरलों में फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर मरलों में भी पूरा मरला नहीं बन रहा, मरले से कम ज़्यादा है, तो फिर मरले से आगे एक यूनिट सरसाई भी कहते हैं इसे। सरसाई का मतलब होता है कि अब 1 कनाल के अंदर मरले आपने कैलकुलेट किए, ये 20 मरले, 1 मरले के अंदर 272 फुट मरला आमतौर पे जो यूनिट यूज़ किया जाता है 272 फुट का 1 मरला कंसीडर किया जाता है। लेकिन आजकल शहरों के अंदर इसमें कमी की गई है,
कुछ कहते हैं 225 का जनाब मरला होगा। सोसाइटीज़ के अंदर बिलखसूस 225 स्क्वायर फुट का मरला कहते हैं या 250 का बाज़ जगहों पे कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होगा और 9 सरसाई 272 स्क्वायर फुट हो या 9 सरसाई हो तो ये एक मरला बनेगा। अब फुट से तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ आगाही थी कि फुट क्या होता है जनाब। फुट वो जो स्कूल लाइफ में आप यूज़ करते थे 12 इंच, तो वो फुट होता है। तो उसका तो आइडिया है जी, फुट इतना होता है 272 स्क्वायर फीट होगा एरिया, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक मरला बन गया। सरसाई एक नई टर्म है आपके लिए ज़मीनों की पैमाइश के लिए नॉर्मली। तो 9 सरसाइयाँ हों तो फिर एक मरला बनता है। एक मरले को 9 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 सरसाइयाँ, एक मरले को 9 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा जो है दैट्स कॉल्ड सरसाई। तो सरसाई जो है ये एक नया यूनिट हमारे सामने आया। तो 9 सरसाइयाँ हो या 272 स्क्वायर फीट हो तो ये एक मरला। ये 272 फीट मोस्टली चलता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता है, ये ज़मीनों की पैमाइश के अंदर चलता है, ज़राई ज़मीनों के अंदर 272 ही चलता है। लेकिन कहीं अब सोसाइटीज़ की जैसे मैंने बात की तो वहाँ फिर कहते हैं नहीं जी हमने तो रास्ते भी छोड़े सोसाइटी में, हमने तो फ़लाँ सहूलियात भी दी हैं, इसलिए वो जगह भी तो, इसलिए वो मरला श्रिंक हो जाता है उनका। वो कहते हैं 250 स्क्वायर फीट का है या 225 स्क्वायर फीट का। तो सरसाई जो है वो नई टर्म है, उसका पता चला कि 9 सरसाइयाँ हो तो एक मरला बनता है। अब बाज़ दफ़ा सरसाई मिसाल के तो हम कहते हैं मेरे पास 3 मरले और 2 सरसाइयाँ हैं, ठीक है जी, समझ लगी कि 2 तो मरले हैं, अब सरसाइयाँ आगे 2 हैं, या 3 मरले हैं 2 सरसाइयाँ। अब 2 सरसाई क्या है इसका भी तो कोई एक तो हमें आइडिया हो कि मरले का 9वां हिस्सा जो है ना वो सरसाई है। इससे आगे चलिए, सरसाई के अंदर फुट कितने होते हैं? 30.22 30.22 फुटों स्क्वायर फीट, तो ये बनती है एक सरसाई। तो ये छोटा यूनिट है कंपैरेटिवली, मरले से भी छोटा हो तो इससे आगे आपने जाना है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 30.22 स्क्वायर फीट हो तो एक सरसाई, इससे आगे फिर फुट में चले जाएं आप कि इतने स्क्वायर फीट है, वो और छोटा यूनिट हो जाएगा। तो इस एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, कोई बात कर रहा हो, कभी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, सेल करनी है, कुछ ना कुछ ना हो कि कर क्या रहा है, वो सरसाई बोल रहा हो आपको ऐसे लगे सरसाई पता नहीं क्या होती है, मरला बोल रहा है आपको पता ही नहीं मरला, कनालें क्या होती हैं, एकड़्स क्या होती, सारी चीज़ों का एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उम्मीद है आज आपने ये सादा सा मैंने तो कोशिश की है बताने की कि एकड़्स होते हैं, फिर उसके बाद 8 किनाले हों तो फिर 1 एकड़ बनता है जनाब। फिर इसी तरह मरले आपके पास 20 मरले हों तो फिर आपका 1 कनाल बन जाता है। इसी तरह मरले को फर्दर डिवाइड करें, 9 सरसाई का एक मरला होता है या 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। फिर सरसाई जो है ये इसके अंदर फुट होते हैं, 30.22 फुट होते हैं, तो फिर एक सरसाई बनती है। स्क्वायर फीट का आपको पता ही, फुट का मैं नहीं समझाऊंगा कि वो जो फुट होता है उसको स्क्वायर फीट करें तो ये स्क्वायर फीट ही होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ अच्छी लगें दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।